जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात करूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि ख़वातीन ख़ास तौर से लड़कियां बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहा जाता है, वो ख्वाब बहुत देखती हैं जिसको हकीकत में बदलने में बहुत टाइम लगता है। और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं हम हकीकत पे मबनी जो है वो चीज़ें करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ख्वाब आप देखते हैं उसको अगर हकीकत में तब्दील कर दें तो ज़िंदगी कहीं की कहीं चली जाती है। तो ऐसा ही है डॉक्टर सुंबल मुश्ताक के साथ भी, जो एक ऐसी मिसाल है हम सबके लिए कि वो पहली पाकिस्तानी खातून मेडिकल डॉक्टर तो हैं ही जिन्होंने साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर अमेरिका के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज में तरबियत हासिल की। ना सिर्फ तरबियत हासिल की बल्कि पाकिस्तानी परचम के साथ इनका खला में जाना सिर्फ इनका ही नहीं, हम सब के लिए जो ख़ास तौर से ख़वातीन हैं जो जितने भी बड़े ख्वाब देखती हैं उसको हकीकत में तब्दील कर सकती हैं। उन्होंने डॉक्टर सुंबल ने स्पेस साइंस में 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल किए हैं और वाहिद पाकिस्तानी लड़की हैं जो चाइना से मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद लाहौर के जिन्ना मेडिकल कॉलेज से अपना मेडिकल करियर शुरू किया और फिर फ्रांस स्पेस यूनिवर्सिटी से स्पेस स्टडीज़ में महारत हासिल की। हमारे साथ हैं, उन्हीं से बाकी बातें भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंबल, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मदऊ किया आज। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं इस वक्त। सबसे पहले तो डॉक्टर सुंबल बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ये बताइए कि खला के सफ़र के लिए तैयारी कैसी चल रही है और उसके साथ साथ ये ख्वाब आपने कब देखा था? तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने ख्वाब बचपन से ही देखा था। मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि आप लाइक डिफरेंट बहुत छोटे जब आप होते हैं, लाइक आई थिंक नर्सरी की बात है जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है। तो मुझे तब से ही बहुत इंटरेस्ट था स्पेस में और मुझे तब भी लगता था कि एस्ट्रोनॉट बनना है मुझे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटी इसकी नहीं है और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो नेचुरली कोई इतना इंकरेजमेंट नहीं मिलता। तो खैर मुझे मेडिसिन में भी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया। लेकिन लेकिन स्पेस मेरे साथ हमेशा एक साइड हॉबी की तरह रहता था। लाइक मेरा शौक था जिसको मैं परस्यू करती रहती थी, बट जब स्पेशलाइजेशन का वक्त आया तो मैंने सोचा कि एरोस्पेस मेडिसिन परस्यू करूँगी। और इसी दौरान स्पेस मेडिसिन रिसर्च में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और मैं फिर काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जो कि इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करी थी। मैंने एज अ मेडिकल एडवाइज़र और एज अ साइंटिस्ट उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मून और मार्स सेटलमेंट आजकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इमर्जिंग है। इसके लिए आपको मतलब इसके लिए आपको ये मतलब आपको एक ह्यूमन हेल्थ जो कि उस इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट करे ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में बहुत तहकीक करनी होती है। तो ये मेरा एक वे था। लेकिन पहले मुझे यही लगता था कि स्पेस में आप सिर्फ अपने नेशनल एजेंसीज के थ्रू ही जा सकते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस ही कॉल्स देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी और अभी भी नहीं है। पर मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि अगर आपके पास कोई रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं। तो मैंने यही किया और मुझे खुशी है कि मैं इस दौर में हूँ जहाँ कमर्शियल स्पेस फ्लाइट एक इमर्जिंग फील्ड है और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने मेडिकल और रिसर्च बैकग्राउंड को लेके स्पेस तक पहुँचूँगी। तो आज मैं उसी सफ़र पे हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक डॉक्टर और साइंटिस्ट के तौर पे कर रही हूँ। बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा डॉक्टर सुंबल, ये बताइए कि अभी आपने खुद बताया कि बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के साथ आपने काम किया, तो इन तमाम इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के बाद और आपने तरबियत हासिल की इन लोगों के साथ, तो आपके ऊपर कितना असर रहा आपकी ज़िंदगी पे? ख़ास तौर से अब जो आप आगे खला के सफ़र की तैयारी कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अभी इससे पहले मैंने इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ा। वो स्पेस इंडस्ट्री की काफ़ी वेल नोन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे मुझे पार्शल स्कॉलरशिप मिली स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम के लिए। और मैंने वहाँ पे ना सिर्फ स्पेस मेडिसिन के बारे में पढ़ा बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम था जिसमें मुझे यूएनओसा,
स्पेस पॉलिसी मेकिंग, जी। इसके बारे में काफ़ी इल्म हासिल हुआ। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि एक नासा चीफ साइंटिस्ट के अंडर हम लाइक अंडर सुपरविजन थे, और वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे जो उस टीम का हिस्सा थे। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक काफ़ी होलसम एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं यही देखती थी कि कैसे डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब एस्ट्रोनॉटिक्स में जा रहे हैं या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एक इसी तरह की शख्सियत है, उनका नाम शोना पांड्या है, वो कैनेडियन डॉक्टर हैं जी। और एक एस्ट्रोनॉट भी हैं। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, और वो मेरे इंस्टीट्यूशन IIS की एक स्पेस मेडिसिन डायरेक्टर भी हैं। तो नेचुरली मैंने वो एक पाथवे चुना, और फिर मुझे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चला क्योंकि ये डेमोक्रेटाइज करता है स्पेस एक्सेस को, जो कि प्रीवियसली सिर्फ नेशनल एजेंसीज के थ्रू होता था, और अब जो है वो सिविलियन प्रोग्राम्स भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा इंस्टीट्यूट वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉट के बहुत टाइप्स होते हैं, मतलब आप मिशन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप पायलट एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं। सही, तो आपकी टाइप क्या है डॉक्टर सुंबल, आप किस में? जी, तो मैं पेलोड स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इसके प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग्स हैं, और ये कैटेगरी है जिसमें आप अपना एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है वो लेकर स्पेस में जा सकते हैं। ठीक तो है। मैं अभी इसी पे काम कर रही हूँ, और इसके अलावा जब मैंने अपना IIS ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो मेरे लिए ये बहुत यादगार लम्हा था, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा IVA स्पेस सूट पहना और उस पर पाकिस्तानी फ्लैग लगाया, तो उससे पहले मैंने कभी IVA स्पेस सूट पे पाकिस्तानी फ्लैग नहीं देखा था। तो मैं अपने मुल्क का फ्लैग देख के मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, और एक इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए। पर इस ट्रेनिंग के दौरान जो मैं थ्योरी में पढ़ती थी कि कैसे ग्रेविटी या प्रेशर, सूट के प्रेशर के अंदर आपकी मोबिलिटी कैसे होती है, किस तरह इफेक्ट होती है, या हाई जी ट्रेनिंग जो है जहाँ पे एक्सेलरेशंस 6 Gs तक पहुँच जाती हैं, तो वो आपके बॉडी पर फिजियोलॉजिकली कैसे एक्ट करती है, मैंने वो सब सीखा और महसूस किया। जी बिल्कुल। और आगे भी काफ़ी लाइक इसके मॉड्यूल्स हैं, तो इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर सुंबल, स्पेस फॉर पीस के नज़रिए पर आप काम कर रही हैं, इस नज़रिए को आप कैसे हमें बताएंगी? क्योंकि मैं पाकिस्तान में हमने वॉर एंड टेरर बहुत देखा है बड़े होते हुए, और इसके असरात जो थे वो अपने आई थिंक हमारी जनरेशन ने अपनी आंखों से देखे हैं जी। तो इसके अलावा भी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन इसलिए मेरे अंदर एक हमेशा से पीस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग रही है। तो एस्ट्रल बीम का एक चैप्टर इसी सोच पे बनाया गया, क्योंकि इसका नाम है सेलेस्टियल पीस। यहाँ पर हम स्पेस को अमन, ताउन और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का पे काम करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि स्पेस एक ऐसा शेयर्ड डोमेन है जहाँ पर अमन का सबसे बड़ा ज़रिया बन सकता है, एक मॉडल बन सकता है जिसको हम अर्थ पे प्रैक्टिस कर सकें। और ये सिर्फ मेरा नज़रिया नहीं है, ये आइंस्टाइन का भी एक ग्लोबल पीस विजन था जिससे मैं इंस्पायर्ड हुई और मैंने इस पे फर्दर काम करना शुरू किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुंबल हमारे साथ थी, और वाकई हम जो हैं प्राउड पाकिस्तानी, और कोई शक नहीं हमारी ख़वातीन जो हैं वो जो भी ख्वाब देखती हैं उसकी ताबीर भी सामने लेकर आती हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।